मित्रों, क्या हम कर्ता बनकर, भोक्ता होकर दृष्टा या साक्षी भाव में रह सकते हैं या जी सकते हैं? इस सार्थक विषय पर हम संवाद करते हैं। कर्म प्रतिपल प्रति क्षण घटित होने वाली एक घटना है। अब कर्म को लेकर साधक किस तल पर, किस समझ पर, किस भाव पर वह रहता है या जीता है, वह उसकी आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा या उसके आंतरिक आध्यात्मिक, भावनात्मक, मानसिक, वैचारिक रूपांतरण पर लागू होता है। मित्रों, हम बेशक मौन में, ध्यान में, एकांत में हम दृष्टा या साक्षी होने का प्रयास, अभ्यास नियमित निरंतर करते रहते हैं। लेकिन क्या हम कर्ता या भोक्ता होने पर भी दृष्टा या साक्षी भाव में रह सकते हैं या जी सकते हैं? इस विषय को हमें विचारों के तल पर, भावनात्मक तल पर और कर्म के तल पर विशेष रूप से समझना होगा, क्योंकि कर्म प्रतिपल प्रति क्षण घटित होने वाली घटना है। एक वो कर्म जो सहज, स्वाभाविक, वास्तविक रूप से हर पल, हर क्षण घट रहा है। दूसरा वो कर्म जिसे हम संघर्ष के तल पर, मेहनत के तल पर, परिश्रम के तल पर, अपनी समझ, बुद्धि, ज्ञान, विनय, विवेक के तल पर प्रेरित होकर, प्रोत्साहित होकर उसे करते हैं। कर्म से मुक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कर्म प्रतिपल प्रति क्षण घटित होने वाली घटना है। अगर हम घर, परिवार, समाज, संसार, बाजार के समस्त कार्य करते हुए कर्म के प्रति, विचार के प्रति होश में रहे, जागरूक रहे, सजग रहे, तो बेशक हम कर्ता या भोक्ता होकर भी दृष्टा या साक्षी भाव में धीरे धीरे उपलब्ध होंगे। मैं अभी बोल रहा हूँ और बोलना, मान लीजिए अभी अगर बंद कर देता हूँ तो बोलने का कर्म रुक जाएगा और मौन रहने का कर्म घटित होगा। मैं मान लीजिए जग रहा हूँ और जगने के कर्म को त्याग दूँ तो नींद करने के कर्म को स्वतः स्वाभाविक तल पर ग्रहण कर लूँगा। ठीक उसी तरीके से मैं अभी अगर चल रहा हूँ और चलने के कर्म को त्याग दूँगा तो बैठने का कर्म घटित होगा या सोने का कर्म घटित होगा। यानी कि कर्म से मुक्त कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं, मौन रहते हैं, एकांत में रहते हैं, तब भी मौन रहने का कर्म, एकांत में जीने का कर्म, ध्यान करने का कर्म और मन ही मन विचार करने का कर्म घटित होता रहता है। क्योंकि हम हर वक्त, हर क्षण विचार सुनने की अवस्था में, एकांत की अवस्था में, मौन की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में या समाधि की अवस्था में न तो रहते हैं और न ही जीते हैं। बाहरी बहिर्मुखी जो भी, जैसा भी, जितना भी जीवन है वो वाणी से, विचारों से, शब्दों से और दैनिक, नियमित, निरंतर ज़रूरतों को पूरा करने वाले कर्म और कर्तव्य के निर्वहन से भी पूरी होती है। लेकिन हम दैनिक, व्यवहारिक, सांसारिक ग्रस्त जीवन में कर्म करते हुए हम जो भी घर, परिवार, समाज, संसार के जो भी, जैसे भी, जितने भी कर्म है, उस कर्म के प्रति अगर जागरूक बने रहे, सजग बने रहे, सचेत बने रहे, जब भी जो भी हो रहा है, मन में जो घट रहा है, वाणी में जो घट रहा है, विचारों में जो घट रहा है, विकार में जो घट रहा है, कर्म में जो घट रहा है, उसके प्रति अगर जागरूक बने रहे, सजग बने रहे, हम अपने विचारों के प्रति, वाणी के प्रति और क्रिया के प्रति, अपने आप के प्रति सजग चौकीदार, सजग पहरेदार बने रहे, तो बेशक कर्म करते हुए भी हम दृष्टा या साक्षी भाव की अवस्था को उपलब्ध होंगे। हम होश में रहेंगे, होश में जिएंगे। बेशक हम जब अकर्ता होते हैं, दृष्टा होते हैं, साक्षी होते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब हम बेशक दृष्टा या साक्षी या अकर्ता होने का प्रयास या अभ्यास करते हैं। लेकिन साधक के गहरे रूपांतरण के तल पर, गहरे अभ्यास या प्रयास के माध्यम से या मौन, ध्यान, एकांत की सहज साधना के माध्यम से
हम दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी घर, परिवार, समाज, संसार के समस्त कर्म करते हुए, क्रिया करते हुए, बोलते हुए, कर्म करते हुए, सोचते हुए, बाहरी बहिर्मुखी रहते हुए भी हम जो भी जैसे भी जितने भी कर्म कर रहे हैं उसके प्रति कर्ता या भोक्ता होकर भी हम दृष्टा या साक्षी भाव में रह सकते हैं या जी सकते हैं, क्योंकि उस समय हम जो भी कर्म करते हैं उसके प्रति जागरूक बने रहना है। और जितना कर्म करते हुए कर्ता या भोक्ता बने रहकर हम जितना दृष्टा या साक्षी भाव में रहेंगे, जिएंगे, उतना ही कर्म के बाहरी बाजारू प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे, कर्ता भाव मुक्त हो जाएगा। और जितना कर्ता भाव मुक्त होगा उतना ही हम मोह और अहंकार से मुक्त होंगे, और मोह और अहंकार से मुक्त जितने होते चले जाएंगे उतना ही निष्काम कर्म करने की सहज अवस्था साधक के भीतर स्वाभाविक तल पर उपलब्ध होगी। तो मित्रों, हम बेशक कर्म का त्याग नहीं कर सकते और कर्म का त्याग किया भी नहीं जा सकता, तो हमें कर्म योग का पालन करते हुए मोह और अहंकार से मुक्त होकर निष्काम भाव से हमें जो भी जैसे भी जितने भी कर्म हैं उसके प्रति जागरूक रहकर, सजग रहकर, होश में रहकर, दृष्टा या साक्षी भाव से समस्त कर्म करते रहना चाहिए। जितना हम कर्म करते हुए कर्ता बनकर, भोक्ता बनकर, दृष्टा या साक्षी भाव में या होश में रहेंगे, जिएंगे, उतना ही हमारा मन, हमारे विचार, हमारा जीवन और हमारे कर्म और पूरा संसार एक नाटक की तरह प्रतीत होगा, एक अभिनय की तरह प्रतीत होगा, जहां हम केवल पात्र बनकर कर्मयोग का पालन कर रहे हैं और उसके प्राप्त होने वाले किसी भी तरीके के फल के प्रभावों से मुक्त है। और यही सहज अवस्था धीरे धीरे सुख और दुख से मुक्त करती है और हम वास्तविक निष्काम भाव से कर्म करने की सहज अवस्था को उपलब्ध होते हैं। वैसे वैचारिक तल पर, बुद्धि के तल पर, ज्ञान के तल पर, अहंकार के तल पर बोलना, लिखना, पढ़ना सहज सरल है कि कर्म करते जाए लेकिन फल की इच्छा न करे, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहना और मुक्त रहकर, मौन रहकर निष्काम कर्म करने की वास्तविक भीतर की प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तब सहज रूप से हम निष्काम भाव से निष्काम कर्म करने की अवस्था को उपलब्ध होते हैं। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली हमारी इस जीवन दर्शन यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। समय समय पर तत्वज्ञान, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए, मौन, ध्यान, एकांत, होश से जुड़े हुए, कर्म और अनुभव से जुड़े हुए विविध विषयों पर हम सार्थक संवाद करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जुड़े हैं और जुड़े रहे।